वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाहज़ेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज दोस्तों हमारे पास आया हुआ है डिजिसोल का न्यूली लॉन्च्ड XPON ONU राउटर। मॉडल नंबर की बात की जाए तो ये है DGGR 1321NV 300 Mbps XPON ONU वायरलेस राउटर। ये दोस्तों एक फीचर पैक्ड सॉल्यूशन है फॉर ऑल योर वाईफाई कनेक्शन नीड्स। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, शेयर करेंगे इसके सारे फीचर्स आपके साथ। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कर लेते हैं दोस्तों प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। तो ये हमें रेड कलर का बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर काफी सारी चीजें मेंशन्ड हैं। डिजिसोल XPON ONU 300 Mbps नॉन वॉइस राउटर, फर्स्ट इंडियन ब्रांड है दोस्तों। ये इन IT नेटवर्किंग TEC की सर्टिफिकेशन है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। डुअल मोड आपको मिल जाते हैं। 300 Mbps की स्पीड मिलती है एंड 3 इयर्स की वारंटी भी आती है। सो लेट्स ओपन द बॉक्स। बॉक्स में सबसे पहले आपको मिल जाता है हमारा वायरलेस राउटर। डिजिसोल यहाँ पे मेंशन्ड है। आते हैं इसके ऊपर। देन वी हैव ओवर हियर, यहाँ पे एक है दोस्तों पावर अडेप्टर। ये है पावर अडेप्टर। देन यहाँ पे क्विक इंस्टॉलेशन गाइड भी दी गई है। कनेक्शन को सेटअप करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। राउटर की तरफ आया जाए, ये है डिजिसोल का न्यूली लॉन्च्ड XPON ONU नॉन वॉइस राउटर। डिजाइन को थोड़ा सा चेंज किया गया है, एक नए लुक में इसको लॉन्च किया गया है। बिल्ड क्वालिटी हमेशा की तरह आपको जबरदस्ती देखने को मिलती है। सामने डिजिसोल की ब्रांडिंग आती है। टॉप पे आपको वेंट्स भी दिए गए, तो हीटिंग वगैरह कोई भी इशू इसके अंदर नहीं आएगा। देन बॉटम पे आपको काफी सारी इंडिकेशन मिल जाती है। पावर की इंडिकेशन आती है, लॉस ऑफ सिग्नल की इंडिकेशन है, PON पोर्ट की इंडिकेशन है, लैन कनेक्शन के पोर्ट्स की भी इंडिकेशन दी गई है और वाईफाई की लाइट भी आती है यहाँ पर। देन वी हैव 2 स्टडी एंटीनास फॉर परफेक्ट वायरलेस रेंज एंड इनको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। एंटीना को किसी भी डायरेक्शन में आपको ले जाना है तो इस तरीके से ये एडजस्ट भी हो जाते हैं। बैक साइड में आते हैं तो काफी सारे आपको यहाँ पे पोर्ट्स एंड बटन्स मिल जाते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे बटन है दोस्तों, ये ऑन ऑफ स्विच है। यहाँ से आप इसको ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। देन वी हैव DC 12 वोल्ट इनपुट, यहाँ से आपको इसे पावर देनी है। देन यहाँ पर रीसेट बटन दिया गया, अगर आपको राउटर रीसेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों इसके ऊपर ये PON का पोर्ट। अगर आपके पास एक EPON या फिर GPON का फाइबर कनेक्शन है तो इजिली यहाँ पर आप उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये एक XPON राउटर है तो यहाँ पे आपको दोनों ही टाइप के कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। देन अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको एक FE का पोर्ट मिलता है और एक GE का पोर्ट मिलता है। जो FE वाला पोर्ट है दोस्तों, ये 100 Mbps तक की स्पीड को सपोर्ट करता है जब आप लैन कनेक्शन के थ्रू इससे इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं। देन यहाँ पे हमें गीगाबिट पोर्ट मिल जाता है जो 1000 Mbps तक की स्पीड को सपोर्ट कर सकता है। तो ये एक हाई स्पीड का पोर्ट यहाँ पे दिया गया है। बैक साइड में आइए राउटर के, तो काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी मेंशन्ड है। यहाँ पे मॉडल नंबर दिया गया है, मेड इन इंडिया मेंशन किया गया है। साथ ही में डिफॉल्ट IP भी मेंशन करी गई है। जब आप सेटअप करते हैं इसको तो कौन सी IP आपको एंटर करनी है। वी हैव यूजर नेम एंड पासवर्ड एज वेल। सो ओवरऑल राउटर की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेटअप प्रोसीजर की। इसको आपको किस तरीके से सेटअप करना है अपने इंटरनेट कनेक्शन के लिए। सेटअप में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस राउटर को पावर देनी है। पावर अडेप्टर के थ्रू इसको ऑन कर लीजिए और जो फाइबर ऑप्टिक की केबल आती है उसे आपको इसके PON पोर्ट में कनेक्ट करना होता है। बीच में किसी भी और डिवाइस को आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो केबल आती है फाइबर ऑप्टिक की आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, वो आप डायरेक्टली यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ONU का काम भी ये अपने आप ही कर लेता है। उसके बाद एक लैन केबल आपको लेनी है और इस राउटर को कनेक्ट करना है अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप के साथ, जहां भी आप इसको सेटअप करना चाहते हैं। सो IP कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमने लैन कनेक्शन कर लिया है अपने लैपटॉप के साथ डिजिसोल के राउटर का। और अभी आपको दोस्तों जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में आपको एक IP एंटर करनी है 192.168.1.1। ये IP आपको एंटर करनी है। दोबारा एंटर कर देते हैं 192.168.1.1, देन एंटर। तो ये हमारा डिजिसोल का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करना है। आपके राउटर के बैक साइड मेंशन्ड है जैसा कि मैंने आपको बताया था। सो एडमिन हमारा यूजर नेम है। पासवर्ड हमारा है दोस्तों digisol@321। D कैपिटल है, digisol@321 और यहाँ पे डालेंगे हम सिक्योरिटी। लॉगिन करने के बाद ओल्ड पासवर्ड आपको सेट करना है, मतलब एंटर करना है, और नया पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। सो नया पासवर्ड सेट करने के बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट सक्सेस। और अब दोबारा लॉगिन करेंगे नए पासवर्ड के साथ। तो लॉगिन करते हैं तो ये हमारा दोस्तों पेज ओपन हो जाता है। और CPU यूजेज, मेमोरी यूजेज आप लोग यहाँ पे रिसोर्स इन्फो में देख पा रहे हैं। डिवाइस मॉडल यहाँ पे आ जाता है। हार्डवेयर वर्जन, फर्मवेयर वर्जन भी मेंशन्ड है। तो ये दोस्तों हमारा सबसे पहला स्टेटस का पेज रहता है। वैन इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। PON रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आ जाती है। यूजर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। मोड हमारा यहाँ पे 2.4 GHz है। नेटवर्क के पेज में वैन सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं, तो यहाँ पे आपको अपनी सेटिंग्स करनी है। कनेक्शन नेम यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद जब आप फाइबर कनेक्शन सेटअप करेंगे तो ट्रिपल PoE का आपको ऑप्शन लेना है। DHCP ले सकते हैं आप डायरेक्ट कनेक्शंस के लिए,
तो PPPoE पे जाइए। इसके बाद यहाँ पर आपको आना है, अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। जो आपके नाम की आईडी होती है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद सर्विस नेम आपको एंटर करना है, जो भी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसका नेम आप यहाँ पे एंटर करेंगे। तो हमारा एक्साइटल ब्रॉडबैंड है तो हम एक्साइटल डालेंगे। देन PPP टाइप आपका कंटिन्यूअस रहेगा। सर्विस मोड में आप जाएंगे और इंटरनेट को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें इंटरनेट एक्सेस करना है। इंटरनेट सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर जाना है और एनेबल NAT को ऑन कर देना है और जो VLAN है इसे हम ऑफ कर देंगे। ये सब कुछ करने के बाद आपको नीचे की तरफ सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ से डायरेक्टली सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आप अपने इंटरनेट को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, नेटवर्क के अंदर हमें वायरलेस सेटिंग्स भी मिल जाती हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज की बेसिक लैन सेटिंग्स के अंदर आप आ सकते हैं। यहाँ पर आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड दिखता है। SSID अगर आपको चेंज करनी है तो डायरेक्टली यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी इंक्रिप्शन की सेटिंग्स भी यहाँ पर मिल जाती हैं। WPA प्लस WPA2 की यहाँ पे सेटिंग्स पहले से सिलेक्टेड हैं। अगर आपको वायरलेस पासवर्ड चेंज करना है तो वो आपको प्री शेयर्ड की में जाके चेंज करना होगा। अभी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 8 तक ये पासवर्ड है। चेंज करना चाहते हैं तो यहीं से डायरेक्टली कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बाइंडिंग की सेटिंग्स हमें मिल जाती हैं। QoS का भी ऑप्शन यहीं पे दिया गया है दोस्तों, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग्स के अंदर अगर हम सिक्योरिटी पे चलते हैं तो हमें URL फिल्टरिंग का ऑप्शन मिलता है। फायरवॉल की सेटिंग्स भी यहाँ पर हैं। अटैक प्रोटेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन है अभी। बाकी एप्लीकेशन सेटिंग्स के अंदर हमें दोस्तों IGMP स्नूपिंग का भी ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे दोस्तों एनेबल्ड है। एडवांस NAT की सेटिंग्स भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, तो फुल लोडेड इसका सेटिंग का पेज रहता है। मैनेजमेंट के अंदर जाकर के आप यूजर्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से पासवर्ड वगैरह चेंज करना हो तो चेंज हो जाता है। डिवाइस मैनेज में यहाँ पे आप इसको रिबूट वगैरह कर सकते हैं। कोई फर्मवेयर आता है उसका वर्जन अपग्रेड करना है तो डायरेक्टली चूज यहाँ से करेंगे आप फाइल और अपग्रेड कर लेंगे। नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स भी आपको मिल जाते हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से आप टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। स्पीड टेस्ट भी दोस्तों करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी बढ़िया स्पीड्स हमें देखने के लिए मिल रही हैं। स्पीड काफी बढ़िया आपको मिल जाती है, फिर चाहे वो डाउनलोड हो या फिर अपलोड हो। जितना भी आपके इंटरनेट स्पीड का प्लान है उसके हिसाब से आप इसके ऊपर मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे एक वीडियो दोस्तों हम प्ले कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि 4K HDR में हमने सेटिंग्स करी हुई हैं और इंटरनेट की स्पीड बहुत बढ़िया है हमारी और कोई भी लैग यहाँ पे नहीं है। वीडियो एकदम स्मूथ प्ले हो रहा है। तो अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह प्ले करनी है, मूवीज वॉच करनी है हाई सेटिंग्स के ऊपर, हाई फ्रेम रेट के ऊपर भी, तो आप इजीली कर सकते हैं इस कमाल के राउटर के साथ। चलिए दोस्तों फीचर्स की बात कर लेते हैं। डिजिसोल के इस XPON ONU राउटर के अंदर क्या कुछ कमाल के फीचर्स आपको मिलते हैं। सबसे पहला और यूजफुल फीचर दोस्तों इसके सेटअप से रिलेटेड है। प्लग एंड प्ले सेटअप के साथ ही आता है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ऑटो IP डिटेक्शन का इसके अंदर फीचर दिया गया है। तो सेटअप करते टाइम आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, काफी आसानी से आप सेटअप कर सकते हैं और वो आपने देख ही लिया है। नेक्स्ट वी हैव डुअल स्टैक IPv4 एंड IPv6 सपोर्ट फॉर फ्यूचर प्रूफ कंपैटिबिलिटी। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों हमें 300 Mbps तक की वायरलेस स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर आपके पास एक हाई स्पीड इंटरनेट का प्लान है तो भी आप इस राउटर को इजीली यूज कर सकते हैं। वायरलेस की रेंज भी इसमें काफी अच्छी दी गई है एंड ये Wi-Fi 5 को दोस्तों सपोर्ट करता है राउटर। एडवांस सिक्योरिटी के फीचर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं, तो सिक्योरिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लाइक WEP, WPA, WPA2 जैसे आपको सिक्योरिटी के फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। सीमलेस स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे दोस्तों बिल्ट इन QoS का फीचर भी दिया गया है। सो प्रायोरिटी रिलेटेड टास्क को काफी इजीली मैनेज कर लेता है। मल्टीकास्ट परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए इस राउटर के अंदर IGMP स्नूपिंग का फीचर भी दिया गया है। बाकी ये डिजिसोल ब्रांड की तरफ से आता है राउटर, फर्स्ट इंडियन ब्रांड है इन IT नेटवर्किंग। साथ ही में ये राउटर दोस्तों TEC सर्टिफाइड भी है एंड ये आपको बॉक्स के ऊपर मेंशन भी मिलता है। वारंटी की बात की जाए तो डिजिसोल ने अपने इस राउटर के ऊपर 3 इयर्स की वारंटी भी प्रोवाइड की हुई है। तो डिजिसोल का ये XPON ONU नॉन वॉइस राउटर एक एक्सीलेंट चॉइस है आपके लिए अगर आपको एक फीचर पैक्ड रिलायबल FTTH राउटर की जरूरत है। एंड डिजिसोल का ये राउटर दोस्तों काफी बजट फ्रेंडली राउटर है। पावरफुल परफॉर्मेंस ये हमें प्रोवाइड करता है, काफी सारे एक्सीलेंट फीचर्स इसमें आ जाते हैं और सेटअप करना भी इस राउटर को काफी आसान है। सो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इस राउटर से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।